उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना, कहा आवाम जानती है समाजवादी के एजेंट हैं ओवैसी। शहरियत कानून पर आवाम को गुमराह करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मरकजी हुकूमत तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत को रोकने के लिए उठाए सख्त कदम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुतालबा। समाज में इस्लाम फोबिया के तेजी से बढ़ते रुझान पर किया तशवीश का इजहार। मुंबई पुलिस के साबिक पुलिस कमिश्नर की रिहाइशगाह पर फरार का नोटिस चस्पा। मुंबई अदालत के हुक्म के बाद चस्पा किया गया नोटिस। साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर लगा चुके हैं जबरन वसूली का इल्जाम। मनीष तिवारी की किताब में दावे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। बीजेपी तर्जुमान गौरव भाटिया का बयान, कांग्रेस ने कौमी सलामती से किया खिलवाड़। अधीर रंजन चौधरी ने कहा इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। औरंगाबाद में पैगंबर इस्लाम बिल की मंजूरी के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी का एहतजाजी मुजाहरा। 5 जुलाई को कानून साज कौंसिल में पेश करदा बिल मंजूर करने का किया मुतालबा। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने शुरू की उर्दू अदीबों के डिजिटल डेटा बैंक की तैयारी। उर्दू के नए मुसन्निफीन को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का मकसद से उठाया गया ये कदम। दिल्ली की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत निजामुद्दीन के उर्स पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। कोरोना के दौर के बाद ये पहला मौका है जब उर्स पूरा जोश व खरोश और रिवायती अंदाज में मनाया जा रहा है। उर्स के मौके पर फूलों की चादर का नजराना लेकर दूर दूर से लोग दरगाह निजामुद्दीन पहुंच रहे हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आइंदा 2 फरवरी से शुरू होना है, जिसकी तैयारियां दरगाह के खुद्दाम के जरिए अभी से शुरू कर दी गई हैं। दरगाह के खुद्दाम ज़ायरीन को बुलावा भेज रहे हैं। कदीम दौर में ये बुलावे खुतूत के जरिए भेजे जाते थे, लेकिन अब नई तकनीक के मुताबिक मोबाइल और ईमेल के जरिए भी ज़ायरीन को बुलाया जाता है। कर्नाटक में अल अमान के बैनर तले 25 मुस्लिम एनजीओज ने आपस में इत्तेहाद किया है। बंगलुरु में अल अमान वेलफेयर ट्रस्ट और रायचूर की आइफा फाउंडेशन के तहत एनजीओज की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस हुई। कौम और मिल्लत की तालीम, माशी समाजी तरक्की के लिए एनजीओज को फाल रोल अदा करने की जरूरत पर कॉन्फ्रेंस में दिया गया जोर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह काबीना ने ग्राम पंचायत शिवराज तरमीम बिल पर मोहर लगा दी है। इसी के साथ काबीना ने गैरकानूनी कानकनी एक्ट 247 में भी तरमीम को मंजूरी दे दी है। अब गैरकानूनी कानकनी और महकमाए मादनियात में गैरकानूनी खुदाई करने पर एक ही सजा का इंतजाम किया गया है। काबीना मीटिंग में साइबर तहसील के क़याम को मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह मध्य प्रदेश मुल्क का पहला सूबा होगा जहां पर साइबर तहसीलें कायम होंगी और साइबर तहसीलों में ऑनलाइन कहीं से भी पैरवी की जा सकेगी। केजरीवाल का मिशन पंजाब, स्कूल और असातिज़ा की हालात सुधारने का किया वादा। कहा दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के स्कूलों को करेंगे ठीक। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने पहले अजान को लेकर जताया था एतराज। अब उन्होंने भोपाल एमवीएम कॉलेज के पास वाक़ दरगाह शहंशाह अमीर शाह की जियारत को आने वाले लोगों पर रोक लगाने की कही बात। साध्वी प्रज्ञा ने दरगाह का मुआयना किया और इस मामले को लेकर खुद भोपाल कमिश्नर को लिखा खत। कार्रवाई करने का किया मुतालबा। मुस्लिम तंजीमों ने साध्वी के बयान को नए फतवे से किया ताबीर। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर अवाम परेशान। मुख्तलिफ रियासतों में तरकारी की कीमतें आसमान छू रही हैं। टमाटर और गोभी 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मटर का दाम 100 रुपए फी किलो हो गया है। दीगर तरकारियों की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिससे आवाम को काफी मुश्किलात का सामना। महंगाई का असर ज्यादातर औसत और गरीब दर्जे के अफराद पर देखने को मिल रहा है। आवाम का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। मुल्क में कम हो रहे हैं कोरोना के मामला। गुज़िश्ता रोज 7,579 मामलों की हुई है तस्दीक। 543 दिनों में यह तादाद रही सबसे कम। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 236 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक दिन में 12,202 अफराद सेहतयाब हुए। मुल्क में कोरोना के 1,13,584 एक्टिव मामले हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है। मुल्क में अब तक 117 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लोगों को लग चुकी है।
मुल्क में तौहीन रिसालत के बढ़ते मामलात को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी हुकूमत से तौहीन मजहब मुखालिफ कानून बनाने का मुतालबा किया है। कासिम रसूल इलियास का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी भी मजहब या मजहबी शख्सियत की तौहीन का सख्त मुखालिफ है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लीडर और उनके कारकुनों ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के कॉल पर अमल कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ठोको और मारो का जो फॉर्मूला दिया है उस पर अमल किया जा रहा है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान का। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी खवातीन सेल की कौमी सेक्रेटरी अलीगढ़ की मारूफ कांग्रेस रहनुमा प्रतिमा सिंह को बनाया गया है। उनकी इस तकर्रुरी से शहर भर में कांग्रेसियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कानपुर में जेपी नड्डा ने 8 इलाकाई दफातर का इफ्तिताह किया। बूथ सुदूर को बताया पार्टी की बड़ी ताकत। मायावती ने जारी किया बीएसपी की हुसूलियातों का फोल्डर्स, कहा गांव-गांव तक करेंगे अवामी राब्ता, अभी नहीं जारी करेंगे मंशूर, बीएसपी काम करने में रखती है यकीन। यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी में इत्तेहाद की इम्कान, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की हुई मुलाकात। 3 दर्जन सीटों पर आरएलडी लड़ सकती है इंतखाब, जल्द होगा हतमी ऐलान। अखिलेश और जयंत चौधरी में इत्तेहाद तय, आरएलडी ने मांगा डिप्टी सीएम का ओहदा, जल्द हो सकता है ऐलान। गाजियाबाद के लोनिया आवास विकास मंडोला योजना विहार के बाहर पिछले 5 साल मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं किसानों ने। मुकाम धरने को छोड़कर आवास विकास के दफ्तर में अंदर दाखिल हो गए। किसानों का कहना है कि 5 साल से वो मुसलसल धरना दे रहे हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हुक्काम हमेशा उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। यूपी में योगी हुकूमत असेंबली चुनाव में ब्राह्मण तबके की हिमायत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही है। पार्टी से वाबस्ता कारकुनान और ब्राह्मणों को लुभाने के लिए परशुराम यात्रा मुहिम की शुरुआत की। बदउनवानी के इल्जामात के बावजूद नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वीसी एसपी सिंह को मिला बेहतरीन वीसी का अवार्ड। तकरीब के बाद जवाब दिए बगैर निकल गए एसपी सिंह। चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट में पेश हुए आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव। 30 नवंबर को दी गई अगले समाअत की तारीख। भागलपुर और बांका ट्रेजरी से 46 लाख रुपए की गैरकानूनी ट्रांजैक्शन का है मामला। शराबबंदी पर सियासत के बीच बोले बीजेपी के एमएलए हरिभूषण ठाकुर, कहा जिसने इम्तना नाफिज किया है वही शराब भेज रहा है। सीएम नीतीश को पाबंदी से लेना चाहिए वापस। शराबबंदी खत्म करने वाले लालू के बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं आरजेडी लीडर। जगदानंद सिंह ने कहा आरजेडी आइन में है नशा मुक्ति। शराबबंदी के निफाज में महकमा एक्साइज का अहम किरदार है, लेकिन अरवल में महकमा एक्साइज वसाइल की कमी का शिकार है। महकमा के पास न कोई गोदाम है और न ही इसका दफ्तर। पूरा महकमा एक कमरे में चल रहा है। जनशक्ति निजाम के कारकुनों की वजीर ट्रांसपोर्ट अनिल परब की सरकारी बंगले में दाखिल होने की कोशिश। बंगले के अंदर ग्रीस भी फेंका। संजय राउत बोले शरद पवार जल्द निकालेंगे एसटी मुलाजमीन की हड़ताल की कोई ठोस हल। महाराष्ट्र में स्कूलों को खुले हो गए हैं 20 दिन। इन 20 दिनों में मुख्तलिफ स्कूलों में 11 से 18 साल की उम्र के 1711 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। वजीर सेहत राजेश टोपे ने छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन फौरी तौर पर शुरू करने की जरूरत पर दिया जोर। मुंबई पुलिस ने 27 नवंबर को बीकेसी में होने वाले असदुद्दीन ओवैसी की रैली की नहीं दी इजाजत। कोविड मौजूदा तशद्दुद से पैदाशुदा हालात की बिना पर रैली पर रोक। मुस्लिम रिजर्वेशन समेत दीगर इश्यूज पर ओवैसी करने वाले थे रैली। मुंबरावा भिवंडी में 2 मुख्तलिफ हादसा। इमारत से गिरने से एक बच्ची और एक नौजवान की मौत। बुलडोजर की लापरवाही का पुलिस हादसाती मौत का मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र के मालेगांव में 12 नवंबर के तशद्दुद का इल्जाम। मुबैना तौर पर रजा अकेडमी महाराष्ट्र और बंद की हिमायत करने वाली अक़लियती तंजीमों के सर डालकर इन तंजीमों पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा बीजेपी की जानिब से किया गया था।
कर्नाटक के दावनगिरी में तब्दीली मजहब पर रोक लगाने के मुजव्वजा कानून के खिलाफ ईसाई तंजीमों का एहतजाज, हुकूमत पर समाज में नफरत पैदा करने का लगाया इल्जाम। रायचूर में गैर मौसमी भारी बारिश से तबाहशुदा फसलों पर किसानों को फौरी दिया जाए मुआवजा, जेडीएस के रियासती जनरल सेक्रेटरी टीए शरवण ने किया हुकूमत से मुतालबा। कर्नाटक कानून साज काउंसिल के 25 नशिस्तों के लिए 10 सितंबर को रायदही, हल्का बीदर से बीजेपी के उम्मीदवार प्रकाश खंडारे और कांग्रेस पार्टी से भीमराव पाटिल ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। आसमान चूदी सब्जियों की कीमतों से अवाम परेशान, हैदराबाद में टमाटर फी किलो 130 रुपए में फरोख्त, बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा। एमएलसी कविता ने मुत्तहिदा निजामाबाद से दूसरी मर्तबा एमएलसी के लिए पर्चा नामजदगी किया दाखिल, दोबारा मौका देने पर कविता ने वज़ीर आला केसीआर का अदा किया शुक्रिया। टीआरएस पार्टी कारकुनों ने निजामाबाद पहुंचने पर कविता का शानदार इस्तकबाल किया। जीएचएमसी दफ्तर पर बीजेपी कॉर्पोरेटर्स का एहतजाज, मेयर के चेंबर में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और एहतजाजी कॉर्पोरेटर्स के दरमियान कशीदगी, टीआरएस हुकूमत पर मसाइल को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 137 नए केसेस दर्ज, पिछले 24 घंटों के दौरान 2 मरीजों की हुई मौत, रियासत भर में एक्टिव केसेस की तादाद 3,000 से ज्यादा। जगन हुकूमत ने लिया एक और अहम फैसला, कानून साज काउंसिल को रद्द करने का फैसला वापस लिया गया, कानून साज काउंसिल को बरकरार रखने का बिल असेंबली में हुआ पास। सैलाब से मुतासरा इलाकों में चंद्रबाबू नायडू का दौरा, कड़पा के मुख्तलिफ देहातों में रोड शो, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने का पार्टी कारकुनों को दिया मशवरा। कल चंद्रबाबू नायडू चित्तौड़ और नेल्लोर का भी करेंगे दौरा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 196 नए केसेस दर्ज, 242 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, रियासत भर में कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। हिंद अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम हैं और इसमें मजीद वसीयत के इम्कानात हैं। इसी इम्कान की तलाश में अमेरिका की तिजारती नुमाइंदा कैथरीन ताई 2 रोजा दौरे पर नई दिल्ली आई हुई है। गुज़िश्ता दहाई के दौरान दोनों मुल्कों के तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम हुए हैं। 2001 में ये सिर्फ 20 अरब डॉलर के करीब थी, जो 2019 में 145 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन 2024 में दोबारा इंतखाब लड़ने का रखते हैं इरादा, व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया बयान। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचेगा हिंदुस्तान का गेहूं, इमरान हुकूमत ने लाखों खोला रास्ता, तालिबान इंतजामिया के आने के बाद अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की तरफ से होगी पहली मदद।